मैं दीनदास शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10म पाठ सुभाषित रत्नानी। आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। कौन सा श्लोक का बच्चों? श्लोक क्रमांक 13 का। आज हम इस श्लोक का शब्दार्थ, भाव एवं हिंदी अनुवाद को पूर्णतः समझने के तदुपरांत इस श्लोक क्रमांक 13 की संस्कृत व्याख्या को भी समझेंगे। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो नव संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारा ये पाठ जोड़ा गया है और इस पाठ में से हिंदी अनुवाद भी आना है और संस्कृत व्याख्या भी आनी है। इसलिए हमको दोनों ही अच्छी प्रकार से याद करना है। तो अब चलते हैं हम सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद की ओर। अगर हिंदी अनुवाद आपका बिल्कुल सही है, हिंदी अनुवाद आपको अगर समझ में आ गया तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम शब्दार्थों को देखते हुए इसका हिंदी अनुवाद भाव को समझते हैं। हमारा श्लोक क्रमांक 13 है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मे प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य है अहिंसा परम मन श्रेष्ठ सर्वोच्च धर्म धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, या हम कह सकते हैं अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा बताया गया बच्चों? अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य क्या होता है? किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाना, किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाना, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये होता है अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा ही हमारा परम धर्म है तथा अहिंसा परम तप है, तथा हम कह सकते हैं अहिंसा ही परम माने सर्वोच्च, अहिंसा ही सर्वोच्च तप है माने तपस्या है, अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है। तो बच्चों, पहली पंक्ति का आपको अर्थ समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही परम तप है। अब परम का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा ही सर्वोच्च तप है। ठीक है, अब आगे चलिए। अहिंसा परम सत्य और अहिंसा ही क्या है? परम मतलब सर्वोच्च। परम का अर्थ क्या है बच्चों? सर्वोच्च। क्या है? सत्य। मतलब अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। अगर सबसे बड़ा सत्य क्या है तो वह है अहिंसा। ठीक है, यतो माने क्योंकि, यतो माने क्योंकि, धर्म माने धर्म, क्योंकि धर्म से ही प्रवर्तते माने चलता है। ये सब किससे चलता है बच्चों? ये धर्म से ही चलता है। अगर व्यक्ति के अंदर क्या है? धर्म की भावना है, व्यक्ति के अंदर अगर धर्म की भावना है तो निश्चित ही वो व्यक्ति अहिंसा नहीं करेगा, मतलब हिंसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हिंसा नहीं करेगा। वो व्यक्ति अहिंसा के पथ पर चलेगा। कौन सा व्यक्ति अहिंसा के पथ पर चलेगा? जो व्यक्ति के पास क्या है? धर्म है, धर्म के रास्ते में चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, वो व्यक्ति कभी भी अहिंसा नहीं करेगा। और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा ही सबसे बड़ा तपस्या है। किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर हमें अहिंसा का व्रत है, अहिंसा की प्रतिज्ञा है, अगर हम अहिंसा नहीं करते हैं तो न तो किसी धर्म की जरूरत है, न किसी तपस्या की जरूरत है और सत्य की जरूरत, क्योंकि ये सब चीजें अहिंसा से ही आती है। और अहिंसा कब आएगी? जब हम धर्म पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? धर्म पर चलते हैं जब
हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्या रहेगी? अहिंसा रहेगी। हम किसी प्राणी को सताएंगे नहीं, किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए एक बार मैं पुनः आपको इसका पूरा अर्थ है, भाव है, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपके हिंदी अनुवाद समझ में आ गया तो मैं पुनः कहता हूं आपके निश्चित ही संस्कृत व्याख्या समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा ही क्या है? सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है। अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है तथा अहिंसा से ही सर्वोच्च सत्य है। तथा अहिंसा ही क्या है? सर्वोच्च सत्य है। क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है। क्योंकि जिस अहिंसा से क्या चलता है? धर्म चलता है। आप समझ लीजिए अहिंसा क्या है, अर्थात मैं आपको अब समझा देता हूँ अहिंसा किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं मान्य वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म तप एवं सत्य है। क्या है? अर्थात हम कह सकते हैं मन वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म तप एवं सत्य है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म तप और सत्य है। क्या है? अगर हम मन वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करते हैं, दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो वो ही सर्वश्रेष्ठ धर्म तप एवं सत्य है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा बिंदु था वो बिंदु था अहिंसा के ऊपर। किसके ऊपर था? अहिंसा के ऊपर था। तो निश्चित ही आपको इस श्लोक क्रमांक 13 का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर अर्थ समझ में आ गया है तो निश्चित ही आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, आप वीडियो को लाइक कीजिए। जब तक हम आपको अगला जो हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याख्या, अब हम आपको इस श्लोक क्रमांक 13 की संस्कृत व्याख्या बताने को जा रहे हैं। बच्चों संस्कृत व्याख्या में हमने आपसे कहा था सर्वप्रथम हमारा क्या होना चाहिए? प्रसंग होना चाहिए। प्रसंग क्या है? किस विषय में हम बात कर रहे हैं वो हमारा प्रसंग है। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है? प्रसंग है। हम किस प्रसंग के लिए हमारा ये श्लोक क्रमांक 13 है। हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा तो हमको निश्चित ध्यान आ गया कि हमारा प्रसंग कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन सा संवाद चल रहा है, ये हमारा चित्र समझ में आ गया। तो बच्चों अब देखिए प्रसंग में हम लिखते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक पंक्ति बिल्कुल याद कर लेनी है जिससे कि आप श्लोक क्रमांक 15 तक इस प्रसंग को लिख सकते हो। वो पंक्ति कौन सी बताई थी हमने आपको? प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठा उतरते। ये पंक्ति के लिए हमने आपसे बार बार बोला था कि आपको ये पंक्ति याद कर लेनी है, जिससे कि आपको प्रसंग लिखते समय ये पंक्ति तो आपकी बिल्कुल पहले से ही कंप्लीट है। और इसके बाद में जिस प्रसंग के विषय में हमारा श्लोक है उस प्रसंग को हमको लिखना है। ठीक है, जब आपको ये पंक्ति याद है प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठा उद्धरते, इसके बाद में हमको अलग से क्या लिखना है? अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में अहिंसा धर्मस्य महत्वं वर्णिते। इस श्लोक में अहिंसा धर्मस्य महत्वं वर्णितम्, मतलब इस श्लोक में अहिंसा धर्म का महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? तो आपने अगर प्रसंग याद कर लिया होगा तो आपको इतना सा ही प्रसंग में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस पंक्ति को बिल्कुल याद कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रसंग में केवल श्लोक के साथ जिस श्लोक में जिस प्रसंग की बात की जाए उस प्रसंग को ही हम लिख सके। तो बच्चों आपका प्रसंग ये कंप्लीट हुआ, लेकिन उससे पूर्व ध्यान दीजिए अगर आप हिंदी अनुवाद करते हो तो हिंदी अनुवाद के साथ भी आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। अगर आपको श्रेष्ठ अंकों की कामना है तो हिंदी अनुवाद के साथ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग लिखना पड़ेगा।
जब ये आपके अच्छे अंक आएंगे आपके एक अंक भी नहीं कटेंगे। क्योंकि बहुत से भैया क्या करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने तो वैसा के वैसा लिख दिया, पूरा लिख दिया, फिर भी हमारे अंक क्यों कटे। तो बच्चों कटने का कारण है कि आपसे पूछा गया केवल हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आपने केवल हिंदी अनुवाद ही किया, उसके साथ में जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको आपने नहीं किया। आपको विद्यालय बुलाया और विद्यालय आप बस्ता नहीं लेके गए, आपसे कहा तो ये भाई विद्यार्थियों को इस विद्यालय आना है, लेकिन विद्यार्थियों को आना है, विद्यार्थी कहे भाई हमको तो बस्ता लेके नहीं बुलाया है। तो जो हमको बस्ता तो अपने स्वविवेक से लेके जाना है, विद्यालय जाना तो बस्ता लेके जाना है। इसलिए हमको ये जो प्रसंग है ये अपने स्वविवेक से लिखना है। जरूरी नहीं है आपसे परीक्षा में पंक्ति में कह जाएगा कि भाई आप सब प्रसंग लिखिए, लेकिन आपको हिंदी अनुवाद में क्या लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। और प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषी रत्नानी इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में अहिंसा धर्म का महत्व का वर्णन किया गया है। किसके साथ में, हिंदी अनुवाद के साथ में से हम हिंदी में प्रसंग लिख देंगे। ठीक है, अब अगला बिंदु हमारा चलता है संस्कृत व्याख्या। कौन सी बच्चों, संस्कृत व्याख्या। अब संस्कृत व्याख्या में क्या है, सर्वप्रथम संस्कृत व्याख्या लिखने से पहले हमको, अगर उसकी संस्कृत व्याख्या हम समझा रहे हैं उससे पूर्व हमने उसका प्रस्तुतिकरण सही कर दिया कि भाई हम इस विषय में बताना जा रहे हैं, हम इस विषय का संदेश देना जा रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण अगर आपने शुरुआत में कर दिया तो निश्चित ही आपके संस्कृत व्याख्या में अच्छे अंक आएंगे, श्रेष्ठ अंक आएंगे, आपके एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो बच्चों अब प्रस्तुतिकरण में क्या है, हमको लिखना वही है कि श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, जो बहुत आसान है। क्या है, अहिंसाया महत्व वर्ण्यन श्लोके अस्मिन् कथिते, मतलब अहिंसा के महत्व का वर्णन इस श्लोक में करते हुए कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आपकी संस्कृत व्याख्या शुरू कर देंगे, है ना। तो हर श्लोक में हमको इस प्रकार प्रस्तुतिकरण करके हम उसकी संस्कृत व्याख्या करेंगे तो निश्चित ही आपके अंक अच्छे आएंगे। अब संस्कृत व्याख्या कीजिए। संस्कृत व्याख्या में क्या, जैसे आपने हिंदी अनुवाद किया था उसको संस्कृत में लिखना है, उसको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीड़न एवं सर्वोच्च धर्म है। मतलब अहिंसा क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं अहिंसा उसे कहते हैं जो मन से, वाणी से, कर्म से प्राणियों को अपीड़न एवं पीड़ा नहीं पहुंचाए। किन किन से, मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाए, वही सर्वोच्च धर्म है। वही क्या है, सर्वोच्च धर्म अस्ति, वही सर्वोच्च धर्म है। मैंने आपसे पहले समझाया था कि मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को हम पीड़ा नहीं पहुंचाते, उसे अहिंसा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यतः कि अहिंसा अर्थात अहिंसा कह दो या अहिंसा के स्थान पर ये पूरा इतना लिख दो। तो बच्चों अगर अहिंसा लिखोगे तो आपके संस्कृत व्याख्या छोटी होगी, लेकिन उस अहिंसा को आप इतना बड़ा लिख दोगे तो आपकी संस्कृत व्याख्या भी बड़ी होगी। आप लिखना चाहे तो केवल अहिंसा में भी काम चल सकता है, और लिखना चाहे मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीड़न एवं सर्वोच्च, है ना। तो इतना अगर आप बढ़ा लेते हो तो आपकी बात है, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म अस्ति, इसमें हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, आपको केवल इतना सा लिखना है मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीड़न एवं सर्वोच्च धर्म अस्ति। ठीक है, अब अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या वर्तते, और अहिंसा ही सर्वोच्च क्या है, तप है। ठीक है, तो बच्चों अपन को जोड़ना क्या, अहिंसा के साथ में सर्वोच्च जोड़ के लिखना है। अब यहाँ भी सर्वोच्च है लेकिन लगाना विसर्ग है, बस क्या लगाया हमने, विसर्ग ही तो लगाया है। ठीक है, और तपस्या का में विभक्ति लगाई है, तो अहिंसा ही सर्वोच्च तप है। तथा च अहिंसा एवं सर्वोच्च सत्यम वर्तते। देखिए हमने फर्क क्या करा है, बात हमारी वही है, अहिंसा ही धर्म से चलता है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य वर्तते। अहिंसा ही क्या है, सर्वोच्च सत्य है।
अहिंसा ही क्या है? सर्वोच्च सत्य है। अब इसमें फर्क कितना साफ है? अहिंसा है सर्वोच्च सत्य है, और ये हमने यहाँ लिखा है अहिंसा है सर्वोच्च सत्य सत्यम वर्तते। अहिंसा एवं सर्वोच्च सत्यम वर्तते। ठीक है। अब आगे देखिए, यस्मात् धर्मम प्रारंभते। यस्मात् माने इससे ही धर्म क्या होता है? प्रारंभ होता है। इससे ही धर्म चलता है। क्या चलता है बच्चों? इनसे ही क्या चलता है? धर्म चलता है। तो यस्मात् धर्मम प्रारंभते, इससे ही हमारा धर्म चलता है। किससे? अहिंसा से। तो ये हमारी संस्कृत व्याख्या हुई। इधर हम प्रश्न के साथ में हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद, और इधर लिखेंगे संस्कृत व्याख्या। अब एक बार आप जो श्यामपट्ट पर संस्कृत व्याख्या लिखी गई है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर के इस संस्कृत व्याख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लिया तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपको निश्चित ही संस्कृत व्याख्या याद हो जाएगी। बच्चों, संस्कृत व्याख्या का इतना सा सिस्टम है, अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो ये मान के चलो आपकी 80% संस्कृत व्याख्या क्लियर है, और 20% बचा है। वो 20% अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे और उसको एक बार पढ़ लेंगे तो मैं निश्चित ही कहता हूं आपको 100% संस्कृत व्याख्या आ जाएगी, और आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, श्रेष्ठ अंक आएंगे। अगर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ अंक की कामना करते हैं तो ये कार्य भी आपको करना बहुत ही आवश्यक एवं जरूरी है। ठीक है। अब अगला बिंदु चलिए, विशेष। अगला बिंदु है विशेष। अब विशेष में क्या है? जब हमने पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ लिया, प्रसंग पढ़ लिया, संस्कृत व्याख्या पढ़ ली, तो हमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वो ही हमारा विशेष है। ठीक है। तो हमको इसमें से ही विशेष लिखना है। तो जब हमको प्रसंग याद हो गया, संस्कृत व्याख्या याद हो गई, तो निश्चित ही हम विशेष आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे पुनः कह दूं, आप हिंदी अर्थ के साथ में आपकी संस्कृत व्याख्या का मिलान करते हुए उसको समझना, निश्चित ही आपकी संस्कृत व्याख्या आपको आ जाएगी। लेकिन आप पहले उतारना उत्तर पुस्तिका में और फिर समझना, निश्चित ही आएगी। अब देखिए विशेष में, अहिंसा एवं परमो धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा एवं परमो धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। परम परंतु तप है, परम तप है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही परम तप है। परम सत्य चास्ति, और अहिंसा ही परम सत्य है। हमने यही पढ़ा है विशेष में, यही पढ़ा है बच्चों कि अहिंसा ही परम धर्म है, परम तप है, परम सत्य है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके समझ में आ गया कि अहिंसा क्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे कि अहिंसा क्या है। तो आपको लिखकर भेजना है कि अहिंसा एक परम धर्म है, अहिंसा एक परम तप है, अहिंसा एक परम सत्य है। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न की इंतजार करूंगा। अतएव इसलिए सर्वे अहिंसा धर्म से, सभी को ही, अतएव इसलिए सर्वे मानी सभी को, सर्वे मानी सभी को अहिंसा धर्म से, अहिंसा और धर्म का, अहिंसा और धर्म का पालन मानी पालन, अहिंसा और धर्म का क्या करना चाहिए? पालन करणीय मानी करना चाहिए। इसीलिए सबको अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। किस धर्म का पालन करना चाहिए? अहिंसा धर्म का। तो बच्चों, आज हमारा श्लोक क्रमांक 13 हमने पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म है तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। आपको ये श्लोक क्रमांक 13 का हिंदी अनुवाद और सप्रसंग संस्कृत व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो निश्चित ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अधिक से अधिक भैयाओं के पास हमारे वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि वह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लेकर आ सके और अपना पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कर सके। बच्चों, अगर हमारे अंदर परोपकार की भावना रहेगी, निश्चित ही हमारे श्रेष्ठ अंक आएंगे।
जैसी कामना हमको अच्छे अंकों की स्वयं को है, वैसी हमारी कामना इस प्रकार होनी चाहिए कि जो हमारा साथीगण है दूसरा, उसके भी श्रेष्ठ अंक आए। तो उसके श्रेष्ठ अंक कैसे आएंगे? जब आप उसको बताओगे कि इस प्रकार आपको अध्ययन करना है। बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।